भैया कैसा यार, मतलब यार कैसा इंदौर हो गया, नक्शा पलट दिया यार भैया। मतलब मैं वहाँ पे था अमेरिका में। अच्छा। ये अभी मई जून की बात है साहब। हाँ। और आ गया साहब कि भैया इंदौर नंबर 1, इंदौर नंबर 1। मैंने क्या कि कोई ने दिए लपक के का इंदौर नंबर, इंदौर 1 साफ सफाई में नंबर में, मतलब कोई मतलब सैकड़ों साल में नहीं सोच सकते। मतलब आपको कोई भी सपना ही नहीं आ सकता कि इंदौर नंबर 1। अगर जहाँ का आदमी साहब, जहाँ का आदमी, आप नीमा जी आप यहाँ पे बैठे, आप मेरे को अच्छे से जानते हो। हाँ बताओ, आपके छोरे के ब्याह में आपने कितने रिसेप्शन रखे थे? 4 रिसेप्शन रखे थे। सब दूर पहले आपने आइसक्रीम बटाया, फिर यहाँ पे शिकंजी दी, फिर वहाँ पे फॉरेन का छोरा है तो आपने बोला कि काजू किशमिश मतलब ड्राई फ्रूट, और सब जगह प्लास्टिक के वो दोने सब दूर है ना, प्लास्टिक के मग, और वो पी के मतलब यहाँ से वहां तक की बारात नहीं होगी ना साहब। 4 रिसेप्शन करवा दिए इनने, क्योंकि अब दिखाना है इनको कि भैया फॉरेन में छोरा। तो अब वो 5 वो जो भी रिसेप्शन वो प्रोसेशन में 500-600 जने आए, उस शिकंजी पिए, और मतलब सोचे भी नहीं आदमी, ये इंदौरी आदमी जो पिछले, मैं कितने साल का हो गया, 25 साल का हो गया हूँ मैं। तो 25 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं देखा मैंने, उनने मतलब एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। बहुत बढ़िया आया, मतलब ये हाथ ही ऐसा जाता है इंदौरी आदमी का। और मैं फॉरेन जाता था पहले होने, तो मैंने जब पहली बार किसी और के ब्याह में पिया तो ऐसे रह गया मेरे हाथ में। और मैं अगले रिसेप्शन तक गया तो उन्होंने दूसरी शिकंजी पकड़ा दी, तो वो दूसरे से पिया, फिर 2 हाथ में आ गया, फिर वो तीसरा कैसे पकड़ूं मैं? तो मेरी बहन ही बोली क्या ऐसे ये पकड़ रहे ये तो हाथ से छीने उन्हें, मतलब मैं बोलूं मैं कि मैं क्यों झिझक रहा हूं, उन्हें हाथ से लिया और यूं फेंक दिया। तो लोधीपुरे में हमारा वो नीमा धर्मशाला उधर है, लोधीपुरे मालगंज में, वो यहाँ से वहां तक की बारात में, अगर आप, प्रॉब्लम ये है कि इंदौरी आदमी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। प्रॉब्लम ये है, नहीं तो आप 500 जने के प्रोसेशन में आप जरा सा आगे बढ़ो प्रोसेशन के बाद और मुड़ के देखो ना, तो ऐसे ही लगेगा बिल्कुल जैसा आजकल का टीला लग रहा है वहाँ पे कचरा, कहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्रेंचिंग ग्राउंड। तो ऐसा पूरा लोधीपुरा, इतवारिया, मालगंज पूरा ट्रेंचिंग ग्राउंड होता था रोड पे, और उसके बीच में सुअर, कुत्ते, बिल्ली, आवारा पशु, वैसा वाला इंदौर और वैसी वाली प्रवृत्ति के लोग 2 साल में सुपड़े साफ कर दिए साहब आपने। बहुत बहुत बधाई के पात्र हो आप सब, आपके लिए तालियां, बहुत जोरदार काम करा आपने। अरे नहीं, आपने एक दी लपक के दी। क्या दी? ये 25 साल का हूँ। देखो इतना बढ़िया, काले बाल कभी देखे आज तक? कैलाश जी के बाद अपने ही है सबसे काले बाल। बहुत सुपर। तो क्या लिफाफा विफाफा वाला तो आप वीडियो में देख लेना, अब यही ऐसी बातें करने ना, ऐसे ही चलने दो अपना, फिर स्मार्ट लिफाफे वैसे भी 11-21 से आगे बढ़े नहीं है। 91 पे ही है जेट लेग को लेकर। हमारी हत्यारी डायरी बिल्डर्स का डायरी बिल्डर्स। नीमा टावर बनवाया आप, नीमा टावर बनवाया हमने। हाँ, तो आप आना सब जने वहाँ पे है ना, 2 दिन का रहना फ्री, आप आधा किलो सेव का पैकेट लाना पड़ेगा आपको। ये इंदौरी रिश्वत सबसे जोरदार। आप दुबई जाओ, सिंगापुर जाओ, अमेरिका जाओ, नीमा टावर, आधा किलो पैकेट। क्या भाव होगी सेव आजकल? 160 रुपए किलो। तो 80 रुपए में $1.20 में आप दुबई रह सकते हो। एक रात के लिए भी नहीं, हफ्ते भर के लिए रह सकते हो। क्या सेव का पैकेट लिया है ना? नहीं तो अपन ज्यादा लेते हैं। सब जने याद रखना, जो भी जाएगा सेव के 4 पैकेट लेके जाएगा, उसमें उज्जैनी भी जोड़ लो। उज्जैनी बारीक से और चरखी जन्नाट, हींग की दाल लाना मान ना भूलें। चलिए एक आप कुछ जो आपकी मर्जी से हो सुना। अब ये सुना तो रहे हैं, और क्या इनको क्या भंडारे का वर्णन नहीं सुना आपके मुंह से कभी? एक बार भंडारे का वर्णन कर दो। इंदौर में भंडारा बहुत प्रसिद्ध है, और 2 नंबर का भंडारा, 1 नंबर, मतलब 2 नंबर क्षेत्र का भंडारा, 2 नंबर क्षेत्र का भंडारा। आपके मुंह से भंडारे का वर्णन सुनना चाहिए। मतलब ईमानदारी से यार, भंडारे मैंने उतने अटेंड करे नहीं है क्योंकि पढ़ाई में नंबर अच्छे लाने थे। अरे भैया आपके थोड़ी, हम रेस कोर्स में डांडिया बहुत करे हमने। अच्छा करे नहीं, देखे। नहीं, मुझे लगता है कि मैं अब अगर आपको थोड़ा सा क्लू दे देती हूँ कि जो अपना किस तरह के होते हैं भंडारे। भंडारे ऐसे होते हैं कि भंडारे में अपने को नवरात्रि में भंडारा हुआ तो भी यह सब गरबा करने वाली कन्याओं को खाना फ्री,
ड्रेस फ्री, कुकर और फ्री। जितने भी सेठ होन बेटा उनके यहाँ 5 लाख, 5 पेटी आपके यहाँ से, 5 हाँ, पेटी आपके यहाँ से, ये 3 बात। पेटी आपके यहाँ से, 2 पेटी आपके यहाँ से, है ना? बहुत बढ़िया। जैसा कि आपने वर्क कल्चर के बारे में बताया अभी, तो अपन तो यहाँ सही में ये है कि संडे को सोचे आदमी कि 6 दिन की नौकरी करी और आज तो सोवा दिन भर, तो नहीं सो सकते, नहीं सो सकते। सुबह पता चले गृह प्रवेश में जाना है, दोपहर में कहीं और जाना है, और शाम को 4 से 5 गीता भवन में उठाओ ना, पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है, पूरी जिंदगी ऐसे निकल जाती है। कहाँ से सोवा, सब दूर करे, और रात में बचा कुचा होए तो किसी ने डिनर पे बुला लिया, हो गए भी आराम। और उसके बाद गोकुलदास अस्पताल में उसका कोई किसी को पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो गई। और नहीं, तो आप उठावने से लेके पुत्र रत्न की प्राप्ति सब 24 घंटे सब में कर 24 सकते हैं। घंटे में निपटा दो। और आपके लिए एक मजेदार बात और है, आपको अगर आप इतने दिनों से यहाँ से छूटा हुआ है इंदौर, तो आजकल अपने एक नया कल्चर और आ गया है भैया। क्या? वो ये कि तबीयत पूछने जाना तो रात को 9 बजे बाद जाना, वहाँ पे मजे से पार्टी करना, सेव परमल ले जाओ साथ में, कैंटीन से चाय बुलवा लो, और नहीं तो रिश्तेदार नातेदार इतने हैं कि कोई ना कोई थर्मस में चाय कॉफी लिया है, और शुगर वाला अरे भैया उसकी फीकी चाय लाना। नहीं, ये आपके लिए एक और- अगली वीडियो मतलब मेरे पास कंटेंट है, अभी तो हल्के पतले में बात कर लेते हैं, लेकिन मैं घर जाके अभी लिफाफे के बाद मेरे दिमाग में बहुत दिनों से है कि तबीयत पूछने जाने वाली वीडियो में पक्का बनूंगा। मतलब तबीयत पूछने वाले ऐसे है कि वो आदमी नहीं मर रहा हो तो उसको मार दे, मतलब वही मार दे, कैसा हो गया, ओहो कितना बढ़िया था, कैसे हो गया, अब तो कहीं अरे कहीं तो फिर ये इनके दास साहब जिनकी तबीयत कब से हो गया ऐसा, कर लो है ना, उनकी तबीयत खराब है, ऐसा दिख ही रहा है। अच्छा, चेहरा ऐसा रहता है तबीयत पूछने आने वाले का, ये जैसा आपने बताया कि अरे मर ही गया अगला, अभी तो जिंदा है। या गलती या किसी कारण दवाई उस दिन चल गई और बोले कि आज तो अच्छा लग ही रहा है, लेकिन ध्यान रख जो हमारे रतलाम वाला वह फूफा जी को भी ऐसा ही हुआ था, वो बेचारा अरे ये तो ठीक वो है। फिर पंचायती की दिखाओ, है ना, वो बोलेगा, वो बोले द्विवेदी के दिखाओ, त्रिवेदी के दिखाओ। अरे उन्हें त्रिवेदी ने तो जान ले ली थी इसकी। उसको हाथ साफ नहीं है, हाथ साफ नहीं। अरे मैं मारी बताऊं नहीं, मारी ऊपर की दाढ़ और नीचे की दाढ़ में मेरे को वाकई प्रॉब्लम हो गई, तो दाढ़ निकलवानी है। तो जो तबीयत पूछने आए वो बोले कि क्या करना है प्रदीप भैया, दाढ़ निकलवाना है? बोले हाँ दाढ़ निकलवाना है। अरे ऊपर वाली दाढ़ मत निकलवाना, हमारे भाभी जी की बहन की निकल हुई थी, एक तो अंधी हो गई दूसरी पागल हो गई। मेरे हस्बैंड बोलते मुझे नहीं निकलवानी है दाढ़। तो ये बिल्कुल ठीक है, आप ये वाला मैंने सोचा आपके हस्बैंड बोले ऊपर वाली तो पक्का निकाल दो। चलिए तो एक आखिरी प्रश्न और पूछते हैं। जेट लैग की व्याख्या इंदौरी में, ठीक है, उससे पहले मैं एक थोड़ा सा संजीदा प्रश्न पूछ लेती हूँ, उसके बाद हम इनके हल्के फुल्के, क्या बहुत हल्के, तितली से भी हल्के या पंख से भी हल्के या उससे जो भी हल्की चीज होती है उतने हल्के फुल्के विचार हम इनके सुनेंगे आखिरी में। सबसे पहले कि आपकी 2 बेटियां हैं, तो एक पिता होने के नाते आप उनकी परवरिश को लेकर के, कल्चर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अभी जो हम इतना सुन रहे हैं बेटियों को लेकर के, बड़े हमने गंभीर विषय पे सुना है कि क्या स्थिति हो रही है। हम बोलते हैं कि जमाना बदल गया है, हम भी अपने आप को आजाद महसूस करते हैं, लेकिन ये एक मुट्ठी भर लोग हैं। तो ऐसे में 2 बेटियों के पिता होने के नाते आपके क्या विचार हैं? मैं अगर आप लोगों ने आज का सुबह का पेपर उठा के तस्लीमा नसरीन जी जो यहाँ पर थी उनके विचार पढ़े हों तो मैं उनसे 200% सहमत हूँ। और स्पेशली 2 बेटियों जब खुद के सिर पे आती है तो देन यू बिकम मोर सीरियस एंड मोर अवेयर अबाउट इट। मतलब हर चीज आप देखते हो तो हम कितनी भी बात कर ले वुमेन एम्पावरमेंट की, वो अभी हुआ नहीं है, बहुत दूर है। तो यू नो एक होता था कि भाई अपने भारत की संस्कृति इतनी अच्छी है ना। कई लोगों के ऐसे विचार थे कि देख अमेरिका में तो लोग बिगड़ी जाए और वहाँ पे छोरा छोरी उन पहले से ही प्रेम संबंध हुई जाए ना, 8वीं में ये ना 10वीं में ये। लेकिन आप
जैसे आपने अब बताना चालू करा है ना, आज की हेडलाइन यहाँ पर पढ़ो तो यहाँ पे दूसरी तरह से हालत बहुत ज्यादा संगीन है, बहुत ज्यादा। तो बहुत मतलब हम सबकी जिम्मेदारी है, जितने भी पुरुष यहाँ पे बैठे हैं ना, पुरुष नहीं जितनी महिलाएं भी बैठी है, एक वो आश्चर्य की बात होती है कि जो महिलाएं भी महिलाओं का आदर करना चाहिए, पुत्रियों का आदर करना चाहिए, बहुओं का आदर करना चाहिए, जिनको अपनी अपनी स्पेस देना चाहिए, वो मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि वो क्यों नहीं हो पाता है ना। कि मतलब जब हम सास बहू के झगड़ों के बारे में बोलते हैं कि है ना, उससे तंग होकर किसी ने खुदकुशी कर ली, वो मतलब वो कितनी बड़ी बात है। और मतलब एक वो वाली हो गई कि है ना सास बहू लेडीज वाली, और एक ये जो नई चीजें पढ़ने में आ रही हैं कि 5 साल की बच्ची के साथ पिता पुत्री के साथ कुकृत्य, कैसे हैवान। मेरे को तो समझ में नहीं आता कि ये सोसाइटी कहाँ जा रही है। तो हम तो यही कर सकते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने अपने स्तर पर प्रण ले और खुद को भी देखे और अपने पड़ोस वालों को भी देखे कि ऐसी कुछ भी हो तो अगर हम इंदौर को बाहर से साफ कर सकते हैं तो हम इंदौर को, पूरे भारत को, विश्व को अंदर से साफ करना बहुत जरूरी है, जिसमें बहुत टाइम लगेगा लेकिन हो सकता है। मतलब इन सब में ये सब कॉन्शियस होने की बात है। तो हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को सबसे पहले तो स्त्रियां या लड़कियां हैं वो अपना खुद का सम्मान करें। मैं एक स्त्री हूँ, ये गर्व हो और इसी तरह से उसकी परवरिश हो तो निश्चित रूप से बदलाव कहीं ना कहीं आएगा। बाय द वे ये टी-शर्ट कैसी जम रही है? हम जिम नहीं जीमने जाते हैं। है कि नहीं? एकदम इंदौरी है कि नहीं है? इधर देखना क्या कहाँ मिलेगी ये? हाँ? कहाँ पे मिलेगी? भिजवा देंगे। आप कितने वो व्हाट्सएप पे भिजवाओगे? हाँ? हम जिम नहीं जीमने जाते हैं। भिन्नाट जीवने वो जीमने का भी कोई ने बोला था ना, हाँ? नहीं भंडारे का भी बोला था। और क्या भैया लाइट खाते हैं यार अपन। हाँ अभी यहाँ पे देख रहा हूँ यार, मेरे को सच्ची में बताऊँ, मैं मेहंदी खत्म हो गई, मैं ब्याह शादी के लिए आया था, मेरे भांजे की शादी थी। मेरे को आप ये बताओ 3 दिन तक ब्याह चला था, मेहंदी मंडई, फिर उस शाम को गाने वाने वाले आ गए, महिला संगीत नहीं, अड़ोस पड़ोस की वो गीत है ना, 100-150 जनों का वहाँ पे हुआ खाना, और उसमें बन्ना बन्नी गाने गाए, उसमें 150 जनों को जिमाया, सुबह मेहंदी मंडते समय बनाया, फिर उसके बाद अगले दिन लाड़ा बनाया सुबह, शाम को प्रोसेशन हुआ, तो लाड़े बनने टाइम 250 लोग वहाँ जिमे, प्रोसेशन में 500 लोग थे, फिर अगले दिन वो लगन लगे, और फिर साहब को रिसेप्शन में 2-2.5 हज़ार का था। तो इस सब में जो 250 लोग होंगे वो तो साहब 6 टाइम 3 दिन तक जिमे। कैसे जीमते हो यार, इतना कैसे खा लेते हो आप? मतलब ये तो मैंने पेन ली लेकिन नहीं खवाता है। मैं बोल रहा हूँ जिस दिन मेहंदी मंडी थी, पहले ही दिन मेरा जेट लैग भी खत्म नहीं हुआ था, मेहंदी मंडी, उनने बोला हाथ में मेहंदी थी, तो हमारी दीदी ने बोला मैं वो खीर बनी थी और मालपुए बने थे और पूरी सब्जी वो थी, तो उन्होंने नहीं पूरी सब्जी क्या खाएगा, वो तो तू अमेरिका में भी खा लेता होगा, ये खीर पी। दो ने खीर पिए और ढेर 7 दिन तक ढेर। मैंने कुछ भी चखा, लेकिन वो जब देखता था क्या मतलब था, वो रिसेप्शन के दिन वो डेजर्ट का पूरा सर्कल, तो वहाँ पे 12-15 मिठाइयाँ होंगी, मैसूर पाक ने, काजू का, ये नहीं। और फिर मैंने किसी से पूछा कि साहब ये कैसे अपन, बोले साहब 150 आइटम बनी था, और उसमें साउथ इंडियन भी, चाइनीज भी और कश्मीरी भी, और सबसे एंड में जहाँ जाके मतलब मैं तो सूंघ के ही मेरा पेट भर गया था, लेकिन सबसे पीछे जाके बोले ये खाना। तो उसको खाना बोलते हो तो इस सब को क्या बोलते हो आप? मेन कोर्स
हे भगवान। और फिर वो मैंने बोला कि साहब कैसे आप अंदाज कैसे लगाते हो कि कितना खाना? बोले साहब एक आदमी 300 ग्राम खाता है, तो 300 ग्राम के हिसाब से वो नपती होती है। तो और फिर कोई बोले साहब ये तो छोटा ब्याह है, यहाँ 150 ही बनी है। नहीं तो हमारे वो भंडारी जी के यहाँ 300 डिश बनी थी। तो अगर 300 डिश बनी और 300 ग्राम आदमी खाता है, तो 1-1 ग्राम का मैसूर पाक तो मैंने किसी को खाते हुए नहीं देखा। तुम 1 ग्राम दाल, 1 ग्राम चावल, 1 ग्राम क्या क्या बनने लग गया, कोथू पराठा और बाजरे का खींचड़ा, 1 ग्राम खींचड़ा खाया कभी तुमने? कैसे खाते हो साहब आप? और ऐसी जलन होती है यार, सब वहां पे मुखरंजन भी सब सूत्र और वो बोलेंगे भैया मैं तो अटेंडेंस लगाने आ गया, क्योंकि अब उनको 4-5 जगह इनविटेशन रहते हैं, उनका चलता रहता है भैया वो ग्रांड भगवती में बढ़िया खाना है, तो नीमा जी के वहाँ खाना है, तो वो सबको खबर लग जाती है। लेकिन जब यहाँ पे अटेंडेंस लगाना आते हैं वल्लभा में कि आपके कौन कौन से गार्डन है, कस्तूर गार्डन है, दस्तूर राजबाग गार्डन, तो जब अटेंडेंस लगाने आते हैं तो 2 मीठे 2 नमकीन में अटेंडेंस लगती है। सही है, बिल्कुल सही। मुखरंजन भी 1 ग्राम का नहीं होता। सही है। हाँ मुखरंजन भी 1 ग्राम का नहीं। हाँ, और काफी कैसी चाशनी आपकी, मतलब शक्कर में काफी की काफी में शक्कर। नहीं राजीव भैया, हाँ। मैं इसमें संशोधन करूंगी हाँ। कि आजकल इंदौरी लोग कम शक्कर वाली काफी पीने लगे। सहमत? मिठाइयों में भी कम शक्कर, और तो और कलाकंद में भी शक्कर नहीं के बराबर। हमारे जैसे शुगर वाले 4-4 खा ले भले। वो हम एक रात वो गुमटी में गए, उसने बोला बेटा बिना शक्कर की बना दे, वैसा कर कि वो जो तेरी तपेली में आसपास शक्कर चिपकी होगी ना, उसमें ही तू हाथ फेर देना और उसको उसमें हो जाएगा अपना काम। तो बिना शक्कर भी वैसे हो रहा है, उसमें आधा चम्मच तो हो ही जाता है। इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल के प्रांगण से ज्योति जैन जी के साथ राजीव नेमा इंदौरी और मित्र मंडल की बियर बियर